% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, औसत वॉल्यूम से ऑलरेडी डबल से ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ ये मूव आना शुरू हुआ है फाइजर में। ये देखिए, ये तो 50,000 भी नहीं वॉल्यूम करता था। सुबह सुबह कितनी देर हुई, 20 मिनट में तो फाइजर वैक्सीन मेकर्स हरकत में आते हुए। वैसे एस्ट्राजेनेका ऐसा मूव नहीं कर रहा है, फाइजर मुझे सतपुर साहब चार्ट्स पे देखोगे फाइजर ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है मेरे ख्याल से, ईयर लोज के आसपास खड़ा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल आशीष जी, मैं उसी चार्ट को देख रहा हूँ। देखिए, इस फाइज़र में जो करेक्शन शुरू हुआ था आशीष जी, इसने जो रिसेंट हाई बनाया था, वो करीबन 6,400 के आसपास है। और ये जो 6,400 से घटा है 4,000 तक, कंप्लीटली ओवरसोल्ड है और यहाँ से एक रिएक्शन मिल रहा है। अब क्या वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ज़बरदस्त। मुझे लगता है आशीष जी, आज इसमें एक ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए। थोड़ी वोलेटिलिटी भी होगी, अगर वो झेल सकते हैं तो बेट लेना। 4,600 से लेके 4,620 का इसका टारगेट, 4,600 पकड़े, 4,600 का टारगेट के लिए फाइज़र बाय करे, 4,300 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। कुछ कवरिंग के मूव्स मिल रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स को, उस पर आता हूं। पहले सचिन ने शायद हाथ उठा दिया है, कोई बढ़िया सा आइडिया ग्रिप में आता हुआ। सचिन, कौन सा ट्रेड? आशीष जी, डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दिया है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर यूनाइटेड ब्रीवरीज में एक काफी स्टेबल प्राइस एक्शन रही थी। 2000 का एक अच्छा बेस है, वो बेस वापस इसने रिकन्फर्म किया एंड एक काफी शानदार पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके डेली आरएसआई पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 2100 तक की हेडरूम अवेलेबल है। हो सकता है कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आती है तो यहाँ पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 2016 पे लगाना है। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी यूनाइटेड ब्रीवरीज के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 2065 का इमीडिएटली, बट सेकंड टारगेट मुझे लग रहा है 2110 के आसपास प्लेस्ड है। इस सुबह पिक थी हमारी, इस वीक मार्केट में अच्छा कर रही है। हाँ, अभी अभी मयूरेश ने आज सुबह तो बताया था, मयूरेश सुबह का वो सुबह पिक था था टॉप कॉल। और ये देखिए भाई साहब क्या तूल पकड़ना शुरू हुआ है। इकलौता बाय कॉल था पैनल का, सारे सेल बढ़िया चले। इकलौता बाय भी देखिए आप, कमजोर बाजार में क्या बढ़िया रिटर्न देता हुआ आपको नजर आएगा। और ये इस समय बन गई है सचिन की प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडिया 2065 2110 तक के टारगेट्स के लिए। सिर्फ दवा और दवाई चल रही है। दवा, हाँ, मैं वहीं आ रहा था। फार्मास्यूटिकल्स देखिए भाई साहब, डॉक्टर रेड्डीज क्या घूमा है, अब 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। ग्रैन्युल्स इंडिया, सन फार्मास्यूटिकल्स, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क फार्मा, जाइडस लाइफ, एबॉट, इप्का लैब्स, ये 10 में से 8 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो वायदा की गेनर्स की लिस्ट में शुमार आपको नजर आएंगी। सारा का सारा फार्मा बढ़िया रिबाउंड करता हुआ। और ये फार्मा वो था जो पिछले हफ्ते ट्रंप टैरिफ्स की धमकियों से लगातार सल्क कर रहा था। ऑटो और फार्मा पिट रहे थे, वही पॉकेट्स आज रिबाउंड करती हुई आपको नजर आएंगी। आप लोग को किसी को भी कोई ट्रेड वेट स्पॉट हो रहा हो तो आप हाथ उठा लेना, मयूरेश सचिन जैसे मैं आप लोग के पास आऊंगा। चंदन, कोई फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो आप लोग के रडार पे मोतीलाल ओसवाल के? जी देखिए, फार्मा काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पे एक स्टॉक को ध्यान दिया जा सकता है, वो ग्लेनमार्क। हालांकि देखिए स्ट्रक्चर जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम है उन सब में थोड़ा सा बिगड़ा है, बट ये काउंटर ऐसा है जहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग होना चाहिए। थोड़े से ओवरसोल्ड सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इनफैक्ट जो 5-6 दिन पहले बॉटम बना था लगभग 1280 के आसपास, सेम बॉटम रीटेस्ट हुआ है। सो 1280 के सपोर्ट से यहाँ पे थोड़ी रिकवरी बन सकती है, जो ऊपर में काउंटर को 1360-65 तक के लिए ले जा सकती है। ओके, चलिए, तो ये इस समय निफ्टी फार्मा में ही है थोड़ी सी बाइंग। फार्मा, सेलेक्ट ऑटो, तो कुछ हद तक एफएमसीजी। आईटीसी कोशिश कर रहा है आशीष थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के। आईटीसी का चार्ट लेकर आइए। हिमांग जानी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी शो में जोड़ लेते हैं। हिमांग जी, गुड मॉर्निंग। आईटीसी से शुरुआत करते हैं, 400 रुपये पर खरीदेंगे क्या? बिल्कुल अनुज, आई थिंक ओवरऑल नंबर्स वगैरह ठीक ठाक थे। बीच में थोड़ी सी ये कंसर्न आई थी कि जीएसटी में शायद रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है, पर ये सब चीजों का मैं ज्यादा अभी एट दिस स्टेज इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। ओवरऑल मुझे लगता है कि आईटीसी का जो एक बहुत बड़ा करेक्शन हो गया, उसके बाद में जो क्वार्टरली नतीजे आए थे वो काफी अच्छे थे, पर्टिकुलरली सिगरेट के वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर। बाकी कैटेगरीज में हालांकि इतना बड़ा ग्रोथ नहीं दिख रहा है, पर एट दिस पॉइंट डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है आईटीसी के लिए।